हाय एवरीवन, सोलफुल सीमा में आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, लखनऊ में कहीं भी जाती हूँ तो मैं वहाँ का ब्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ लखनऊ का कोना कोना घूम सके। तो आज मैं जा रही हूँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि कुछ लोग लखनऊ घूमने आए हैं और उन्हें रास्तों का आइडिया नहीं है तो उन्हें लेकर घर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि उन लोगों को रिसीव भी कर लूँगी और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग भी बना लूँगी ताकि आप ये जान सके कि लखनऊ का रेलवे स्टेशन किस तरह का है। और अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो इस व्लॉग को देखकर आपके लिए यहाँ पर आना और भी आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जहाँ पर लखनऊ लिखा दिख रहा है उसके रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही पार्किंग स्पॉट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपने व्लॉग में तो टिप देती ही रहती हूँ, तो चलिए स्टेशन के बारे में भी मैं आपको एक टिप दे दूँ कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको सस्ते में कोई गाड़ी या ऑटो वगैरह मिल जाए तो बिल्कुल स्टेशन से मत लीजिएगा, बस स्टेशन के बाहर आ जाइएगा और उसके बाद अगर आप वहाँ से लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और सामने ये जो ऑटो जैसा आप देख रहे हैं, अगर आप इसे ले लेते हैं तो आप सारे सामान के साथ बिल्कुल प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इसीलिए यहाँ पे रहती है। हम लोगों ने इसे नहीं लिया है क्योंकि अभी तो सामान है नहीं, पर हाँ, जब हम लोग रिसीव कर लेंगे उन लोगों को तो हम लोग भी इसी ऑटो से स्टेशन के बाहर आएंगे। और लगे हाथ में आप लोगों को कॉस्ट भी बता देती हूँ, 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं ये लोग। और ये जो ATM मशीन जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। और हाँ, प्लेटफॉर्म के लिए टिकट तो आपको यहाँ से लेनी ही होगी, वरना अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी ये जो सामने गेट दिख रहा है उससे हम लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे। और देखिए, हम यहाँ सामने एक गाड़ी भी दिख रही है, आते आते एक गाड़ी दिख गई, पर ये गाड़ी वो वाली नहीं है जिससे मेरे जानने वाले लोग आ रहे हैं। उनकी गाड़ी थोड़ी लेट है तो थोड़ी देर बाद आएगी। तब तक मैं इधर उधर घूमती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी लखनऊ का ये चारबाग रेलवे स्टेशन। तो देख लीजिए, अच्छा है, सारी चीज़ें मिलती हैं। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी काफ़ी लेट है तो आप यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं, वेटिंग रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो यहाँ पर आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और यहाँ पर अंडरग्राउंड भी पैसेज दिया गया है, तो आप बिना दिक्कत के वहाँ से भी जा सकते हैं। ये जो सामने दिख रहा है यही है अंडरग्राउंड जाने का रास्ता, जिससे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। मैं थोड़ा सा अंदर आ गई हूँ तो कैमरे को घुमा कर दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से अंदर आई हूँ। तो यहीं से मैं आई थी अंदर और मैं अभी अंदर चल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि ट्रेन वहीं पे आने वाली है। चलिए चलते चलते मैं चारबाग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बता देती हूँ। ये चारबाग स्टेशन बनना शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में और ये बनना कंप्लीट हुआ था 1923 ईस्वी में। और चारबाग का नाम पर्शियन लैंग्वेज पर आधारित है, चारबाग, जिसका मतलब होता है 4 गार्डन्स। और इसका कंस्ट्रक्शन मुगल और राजस्थानी स्टाइल को मिक्स करके किया गया है। इसे बिल्कुल मुगल पैलेस की तरह बनाया गया है और रात में जब इसमें लाइटें जलती हैं तो ये बिल्कुल पैलेस जैसा लगता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की चाय, समोसे और लखनऊ स्पेशल स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर किसी को लेने आती हूँ तो मैं तो खा पी कर ही अपना टाइम पास करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा की पोस्टिंग यहीं पर थी, तब मैं यहाँ रहती नहीं थी, कहीं और रहती थी, और लेकिन मैं अक्सर यहाँ पर आया करती थी। तब यहाँ पे जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे कई सारे कॉमिक्स में होते हैं ना, जो बच्चों के पढ़ने वाले, वो सारे मिलते थे। और जब भी हम लोग सारे भाई बहन यहाँ पर आते थे तो बिल्कुल वहीं जम जाते थे और 3 4 5 तो खरीद ही लेते थे रास्ते में पढ़ने के लिए। देखिए, बातों बातों में वो वाली ट्रेन भी आ ही गई है जिसके लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। तो ट्रेन तो आ गई है और मेहमान भी पहुंच गए हैं। अब उन्हें सिर्फ रिसीव करना बाकी है और घर ले जाना बाकी है। हम लोगों ने उन्हें रिसीव कर लिया है और उतार लिया है सारा सामान। तो अब मैं वो वाले ऑटो में जाऊंगी जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो ऑटो पे हम लोग बैठ गए हैं और बाहर की तरफ निकल रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि जब बैठी गई हूँ तो कैमरा मैं घुमा देती हूँ कि आप लोगों को रूट भी पता चल जाएगा कि ऑटो में बैठने के बाद हम लोग किधर किधर से बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग आए हैं अंडरग्राउंड वाले पैसेज से और प्लेटफॉर्म पे ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग निकल गए हैं बिल्कुल फ्रंट में जो प्लेटफॉर्म है उस पे, और ये भैया हम लोगों को सीधे स्टेशन के बाहर ले जाएंगे। तो जब तक हम लोग बाहर निकल रहे हैं तब तक अगल बगल का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। अगर आप लखनऊ रेलवे स्टेशन को घूमने आते हैं तो रात में अगर आप आएंगे तो ये बिल्कुल महलों जैसा दिखता है और बहुत ही सुंदर दिखता है, जो कि व्लॉग के शुरुआत में आपने देखा होगा कि बिल्कुल लाइटिंग बहुत अच्छी है इसकी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लखनऊ का स्टेशन बहुत बड़ा है तो काफ़ी चलना पड़ता है, तो अगर आपको चलना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है तो ऑटो ले लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना तो इतना बड़ा स्टेशन में इतनी दूर तक फैला हुआ है ना कि बिल्कुल थक जाएंगे एक बार घूमने में आप। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से आप कोई गाड़ी या ऑटो लेते हैं तो आपको रिज़र्व करके जाना होगा, और अगर आप पैसे बचत करना चाहते हैं तो आप बाहर रोड पर निकल जाइए, वहाँ से तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो बिल्कुल यहाँ पे ऑटो का रूट है जो आपको लखनऊ के कोने कोने में पहुँचा देगा बिल्कुल कम पैसों में। और यहाँ के कूली के चार्जेस भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक भैया मिले थे, उनसे मैंने पूछ लिया था, तो स्टेशन से बाहर तक ले जाने के चार्जेस होते हैं 150 रुपये। दोस्तों, लखनऊ सिटी में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, हर जगह के लिए अलग अलग रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, क्योंकि लखनऊ शहर काफ़ी बड़ा है। जैसे यहाँ पे है बादशाह नगर स्टेशन, गोमती नगर स्टेशन, और इसी तरह से 3-4 स्टेशन और हैं। तो जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ के नज़दीकी स्टेशन पर ही उतरिए। ये जो चारबाग रेलवे स्टेशन है ये लखनऊ का मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है और कहीं भी आप आसानी से जा सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या गुजरात, कहीं भी आपको जाना हो यहाँ पर आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कराना हो जाकर काउंटर से, तो वो काउंटर की बिल्डिंग अलग है। जो हम लोग स्टेशन के लिए एंट्री करते हैं वहीं पे एक अलग से सेपरेट बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर आप जाकर रिजर्वेशन करवा सकते हैं। हम लोग बाहर आ गए हैं और जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और हम लोग गाड़ी में आ गए हैं। और जब भी मैं लखनऊ में कहीं घूमने जाती हूँ, रात होती है तो मैं विधान भवन का वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये रात में इतना सुंदर लगता है कि कोई भी इसे देखे बिना या वीडियो बनाए बिना नहीं रह सकता। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे घर की तरफ, और थोड़ा बहुत रास्ता मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि चारबाग के आसपास का रास्ता कैसा है। और जब भी मैं कभी चारबाग की तरफ जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर मैरिज लॉन्स दिखते हैं, और वो भी रात में जब उसमें लाइटें लगती हैं ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।